बात करते गुप्ता जी, यादव जी को अगर ब्राह्मण नीच मानते तो उनके घर पूजा करवाने जाते हैं क्या, श्राद्ध करवाने जाते हैं क्या? दक्षिणा लेने जाते हैं। तो ये बताओ, अरे वो आत्मा की शांति के लिए जाते हैं ना मत पूजा करो करवाने। मेरी आत्मा की शांति के लिए भाई। किताबें पढ़ के करते हो, हम भी पढ़ के कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दुभाषिए हो, तुम पीएस हो भगवान के, विशेष कार्याधिकारी हो जो पहुंचाओगे। तुम्हें अपॉइंट किया है किसी ने, नहीं तुम्हारी जरूरत है हमको। आप लोग बुलाते हैं तभी तो जाते हम नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। हमने तो छोड़ दिया, हमने तो अपनी बहन की शादी पूजा पाठ किसे बिना पंडितों के की है। बिना पंडितों की शादी कर ली? बिल्कुल करिए। यादव हिंदू नहीं है तभी तो वो नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, इसमें पूजा पाठ वाली बात कहाँ से आ जाएगी? श्राद्ध नहीं करवाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कर दी। ये तो बहुत जरूरी थी करनी कि जिस तरह का घर वो बना हुआ है उससे दुगुना घर बना के हम लोग देंगे उन्हें गिफ्ट में। दोगुना घर बनाकर आप लोग जी देंगे? बिल्कुल, दुगना बड़ा घर बना के देंगे। हाँ, मतलब सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है। तुम हमको हिंदू नहीं मानते हो, तुमको जब मुस्लिमों से लड़ना होता तब हम हिंदू नजर आते हैं, पर जब हमारे अधिकार की बात होती है तब हम अहीर और यादव हो जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ के दान चंदे और उपहारों के लिए ही हैं? अच्छा, उससे ज्यादा सज्जन था ही नहीं कोई। उसने तो किसी के बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है गुस्से में, और गुस्से में ये प्रतिक्रिया हो ही जाती है। आपने क्रिया की, प्रतिक्रिया होनी ही होनी है। वो हुई, कोई प्लांट था नहीं, तो तुम एक पक्ष को क्यों दोषी बता रहे हो? यादव हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तारीख 2 अक्टूबर आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ऐसा नरसंहार कांड होता है जिसमें दो परिवारों के बीच की लड़ाई जो है, एक प्रदेश भर की लड़ाई कह सकते हैं कि दो कास्ट की लड़ाई हो जाती है, यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो जाती है। तमाम घटना आप लोग जानते भी होंगे, और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए यादव सेना के 2 पदाधिकारी मौजूद है। आइए इनसे परिचय करवाते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? शिव कुमार यादव। यादव जी, एक बात बताइए, जब दो परिवार की लड़ाई होती है तो इसको यादव बनाम ब्राह्मण क्यों कर दी जाती है? ये सवाल आप सलामड़ी त्रिपाठी से पूछिए, जी। क्षेत्रीय विधायक से। हाँ, वो कर रहे हैं क्या? वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। उसमें 12 ब्राह्मण, 8 यादव, 4 पाल, राजभर और अन्य 50 लोग हैं। तो फिर ये यादव बनाम ब्राह्मण कर कौन रहा है? हाँ। किसको वहाँ जातियों को बांट के लाभ है? किसको चुनाव लड़ना? हमको लड़ना है, आपको लड़ना है? हाँ। नहीं। अगर उस इंसान के अंदर इंसानियत होती, वो सच्चे मायने में जनप्रतिनिधि होता, तो वो उन 8 ब्राह्मणों की भी बात करता। अगर उसको ब्राह्मण से मतलब होता, उससे किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ इस समय सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का जो मामला हुआ है उसको हाईलाइट करके तिवारी जी के बाद उसको गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा नेता ब्राह्मण का बनना है। उसके लिए वो किसी की भी बलि दे सकता है। उसको सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से कोई लेना देना नहीं। साहब एक बात बताइए, अगर उनको ब्राह्मण की लड़ाई लड़ना होता, ब्राह्मणों का नेता बनना होता, तो वो और जो 8 ब्राह्मण हैं उनकी भी लड़ाई मैंने लड़ता कहा ना कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ। अगर वो ब्राह्मणों की भी लड़ाई लड़ता तो भी बाकियों की भी लड़ता, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। उसको ये दिख रहा है कि प्रेमचंद यादव की तरफ से कौन कौन लोग थे। अच्छा, वो लड़ाई तो जाती थी ही नहीं, वो तो लड़ाई जमीन के टुकड़े की थी। बिल्कुल ठीक। हाँ। उसमें अगर आप किसी को मार देते हैं तो उसके परिजन या उसके चाहने वाले, उसके मित्र, उसके दोस्त उसका रिप्लाई करते ही करते हैं। भाई 10 मिनट के गुस्से में लोग खुद की जान ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है गुस्से में, और गुस्से में ये प्रतिक्रिया हो ही जाती है। आपने क्रिया की, प्रतिक्रिया होनी ही होनी है। वो हुई, कोई प्लांट था नहीं, तो तुम एक पक्ष को क्यों दोषी बता रहे हो? पक्ष तो दोनों दोषी है ना। जिसने पहले मारा वो भी दोषी है। कह रहे हैं लोग कि भैया यादव जी जो थे वो दबंग किस्म के कौन कह रहा है? आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हम भी गए थे, गांव पूरा घूमे हैं। एक उस समय पुरुष तो थे नहीं, महिलाएं कह रहे हैं कि उससे ज्यादा सज्जन था ही नहीं कोई। उसने तो किसी के बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक आदमी चिल्ला कह रहा, बोलिए ना कि सलामड़ी त्रिपाठी कह रहा है। सिर्फ एक आदमी। वो तो यादव बहुल क्षेत्र है ना। यादव बहुल क्षेत्र तो क्या यादव किसी घर का कब्जा कर लेगा? कब्जा किया किसी का? ये बताइए। मैंने आपको अपनी जमीन बेच दी तो रहे कि ब्राह्मण जी जो पंडित जी थे उनकी जमीन कब्जा है। कहने दीजिए। आपका भाई हमको जमीन बेच दे, आपका भाई हमको जमीन बेच दे तो उसको कब्जा करना कहते हैं? आपका भाई बेचा, दाखिल खारिज हुई, और सिर्फ हमने ही नहीं खरीदी, प्रेमचंद यादव ने ही नहीं खरीदी, एक मिश्रा जी ने और खरीदी 5 बीघे, वो भी कब्जा कर लिए। हाँ, क्या वो भी कब्जा कर लिए? अच्छा। नहीं ना, उन्होंने खरीदी और उनके भाई ने बेची। और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी जो अब नहीं रही इस दुनिया में, उसने जमीन के लिए अपने ही देवर के पत्नी को जहर दे दिया था। जो वर्तमान में जिसने लिखा है, जमीन रजिस्ट्री की है, उसको भी जहर देने की प्लानिंग थी। वो हफ्तों घर के खाना नहीं खाया था, अपने भाई और भाभी का दिया हुआ पानी नहीं पी रहा था। उसके बाद भाग के प्रेमचंद की माता जी के पास आया कि अम्मा ऐसी ऐसी बात है,
पैर पकड़ के, तो उन्होंने कहा बाबू तुम ब्राह्मण हो, पैर मत पकड़ो, पाप लगेगा। अच्छा। जो गंवई व्यवस्था होती है, जो पृष्ठभूमि में होती है, उस हिसाब से फिर उन्होंने प्रेमचंद को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाया गया, यहाँ तक कि सत्यप्रकाश दुबे को भी लोगों ने फ़ोन किया। सत्यप्रकाश दुबे ने गाली देते हुए अपने भाई से कहा उनकी ज़मीन वो बेचे, ससुर चाहे फेंक दें, जला दें, हमसे नहीं मतलब है। उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है और खरीदने वाला सिर्फ प्रेमचंद यादव ही नहीं, मिश्रा जी भी हैं, पंडित जी भी हैं। अच्छा, हत्या हुई है दोनों तरफ, बिल्कुल। तो इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल तो करना ब्राह्मण सेना, हिंदू सेना, यादव ये सेना क्यों सवाल पर आपने ब्राह्मण सेना से पूछा कि तुम क्यों सिर्फ ब्राह्मण के घर गए? ये सवाल आपने हिंदू सेना से पूछा, हिंदू महासभा से पूछा कि तुम तो हिंदू महासभा हो ना, हिंदू में यादव ब्राह्मण दोनों हिंदू हैं, तो तुम सिर्फ ब्राह्मण के घर क्यों गए? आपको क्या लगता है हिंदू सेना जो है, हिंदू सेना के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण क्या क्यों गए, यादव क्या क्यों नहीं गए? ब्राह्मण यादव हिंदू नहीं है, उनकी नज़र में हिंदू नहीं, तभी तो नहीं गए। हाँ, यादव हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमको तो ऐसे ही लग रहा है ना। अगर हिंदू होता तो एक हिंदू संगठन हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे दुख में अब शरीक क्यों नहीं होने आया? उसको सिर्फ एक पक्ष का, जो ब्राह्मण पक्ष है, उसका दुख दिखाई दिया। तो इसका मतलब है तुम हमको हिंदू नहीं मानते हो। तुमको जब मुस्लिमों से लड़ना होता तब हम हिंदू नजर आते हैं, पर जब हमारे अधिकार की बात होती है तब हम अहीर और यादव हो जाते हैं। तब तुम्हारे लिए हम हिंदू नहीं हैं। हो सकता है उधर के 5 लोग मरे हैं इसलिए उनके संविधान। पहले तुम हमारी हत्या कर दो, उसके बाद हम रिप्लाई भी ना करें। हमने रिप्लाई कर दिया तो हमने गलती में नरसंहार कर देंगे। नरसंहार या सैकड़ों लोग जुट के गए, किसने क्या मारा कौन जाने। आपने लिखाया तो 50-60 लोगों को, कार्रवाई करिए। वहाँ खुला छूट दे रहे हैं एक को जातिवादी हिंसा भड़काने के लिए। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं उससे, विधायक से? क्योंकि जातीय रंग दे रहे हैं। मैं जातीय रंग नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा जातीय रंग दिया, मैंने तो अभी नहीं बोला। आपका भी विवादित बयान आ रहा है कि हमें यादव जो है हिंदू नहीं है। हाँ, ये विवादित बयान है। हम तो किससे सीखेंगे? हमारे समाज में मैं जब छोटा था तो यही मुझे बताते थे, और मैं किससे सीखता था? ब्राह्मणों से ही सीखता था, क्योंकि हमारे टीचर भी ब्राह्मण थे। तो उन्होंने बचपन से बताया कि हम हिंदू हैं। लेकिन हमें देवरिया से पता चला कि नहीं है। कैसे? वो भी जब हमारे जात के भाई की हत्या होती है, वहां पर हिंदू महासभा पहुंचती है, वो जाती ही नहीं हमारे घर में। तो इसका मतलब है भेदभाव है, तभी तो नहीं जा रही। हिंदू महासभा गलती करेगी तो आप भी गलती करेंगे। अब हिंदू महासभा हिंदुओं का नेतृत्व कर रही है ना, हमारे समाज का नेतृत्व कर रही है। हैं? मैं अपने आप को कैसे सिद्ध करूंगा? अगर वो दूसरी तरफ हिंदू महासभा खड़ी हो जाए और वो कहने लगे कि ये हिंदू नहीं है, तो मैं कैसे सिद्ध करूंगा मैं हिंदू? वो कह रहे हैं क्या ऐसा? हाँ, कह रहे हैं। अच्छा, इशारे भी किए जाते हैं, कुछ चीजें इशारे में भी समझी जाती हैं। तो ये इशारा जो है सबसे बड़ा है कि वो वहाँ नहीं गए, यादव के यहाँ नहीं गए। तो यादव के यहाँ जब नहीं जा रहे हैं तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि यादव हिंदू नहीं है, तभी तो वो नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, इसमें पूजा पाठ वाली बात कहाँ से आ जाएगी? श्राद्ध नहीं करवाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कर दी। ये तो बहुत जरूरी थी करनी। ये इसलिए कि अगर ब्राह्मण हमारे दुख और संवेदनाओं में बात नहीं कर सकता, किसी भी ब्राह्मण की अभी तक एक स्पीच नहीं आई है कि उसने प्रेम यादव के प्रति संवेदना व्यक्त की हो, तो यहाँ पर क्या मामला उठ के आएगा? यानी कि ब्राह्मण हमारा विरोधी है। अच्छा, जब हमारा विरोधी है तो हम अपने सभी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन्हीं के जरिए करवाते हैं। तो जब वो हमारे संवेदनाओं में नहीं है तो क्या हमारे यहाँ के दान चंदे और उपहारों के लिए ही हैं? अच्छा, अवैध जमीन पे उनके घर बने हुए हैं, बात चले तो अब तो बाद में आई ना अवैध जमीन, पहले तो वैध थी। बिल्कुल। इससे पहले अवैध जमीन 2022 में उसी देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में एक मिश्रा जी हैं, सतीश मिश्रा जी, उनका डिग्री कॉलेज है, उनका पीजी कॉलेज, उनका फार्मेसी कॉलेज है, सब चल रहा है। तो 2022 में डिसीजन है, डीएम के पास फाइल पड़ी है। अच्छा। उसको बेदखली का और ध्वस्तीकरण का, उसको तोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। तुम क्यों नहीं हुआ है ध्वस्त अभी तक? पूछिए आप, ये सवाल आपको क्या लगता है? ये सवाल पूछिए ना, ये हम जनता से सवाल पूछेंगे। आप ये सरकार से सवाल पूछिए जो बुलडोजर लेके खड़ी है। हम आपका राय जानना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि पक्षपात है। मैं अभी कहूंगा तो आप जातिवाद कहोगे। वो ब्राह्मण है मिश्रा जी, उनका घर नहीं तोड़ा, उनका विद्यालय नहीं तोड़ा जाएगा, सैकड़ों करोड़ का बिल्डिंग नहीं, उनका साम्राज्य वैसे वैसे पड़ा रहेगा। एक यादव जी का है, आप तोड़ दीजिए। आप वहाँ पे अवैध लोग तो विरोध कर रहे हैं तोड़ने का। तो हम तो विरोध कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों ना किया जाए। इससे बड़ी आप मांग करते कि दोनों को तोड़ा जाए। हमने कहा ना, पहले उसको तोड़ के आओ फिर इसको तोड़, तो मैं मानूं तुम न्याय को। अगर नहीं तोड़ रहे हो उसको, जिसका 2 साल पहले से फाइल पड़ी हुई है, तो इसका मतलब तुम लोग झूठे हो, मक्कार हो। सरकार तो सबके लिए एक समान नियम एक समान है। 2 साल से घर नहीं टूटा और वो 2 साल से विद्यालय नहीं टूटा, जो बीघों में बना है, 3-4 बीघे में बना है, और आधा विश्व में जो एक्स्ट्रा इनका पड़ रहा है, उसको तोड़ने के लिए आप लोग बड़ा जल्दी मचाए हैं, बेदखली का आदेश दे रहे हैं। नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटना चाहिए
तो इससे पहले जो फाइलें पड़ी पहले उसका निस्तारण होना चाहिए, उसके बाद आखिरी वाली फाइल का निस्तारण होना चाहिए। अच्छा, अगर घर तोड़ने बुलडोजर जाती है तो आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकार का काम है और सरकार के काम में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से वो पूरे देश में जाने जाते हैं। वो जाने जाते हैं, इसी के बाद वो नहीं जाने जाएंगे क्योंकि जिस तरह का घर वो बना हुआ है उससे दुगना घर बना के हम लोग देंगे उन्हें गिफ्ट में। दोगुना घर बनाकर आप लोग जी देंगे? बिल्कुल, दुगना बड़ा घर बना के देंगे। हाँ, मतलब सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है और सरकार की नीतियां जो एक पक्षीय हैं, ये सरकार का इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा और शायद 2024 इस बात का जवाब होगा। गुप्ता जी, यादव जी को अगर ब्राह्मण नीच मानते तो उनके घर पूजा करवाने जाते हैं क्या? श्राद्ध करवाने जाते हैं क्या? दक्षिणा लेने जाते हैं। तो ये बताओ, अरे वो आत्मा की शांति के लिए जाते हैं ना मत पूजा करो करने। मेरी आत्मा की शांति के लिए भाई। किताबें पढ़ के करते हो, हम भी पढ़ के कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दुभाषिए हो, तुम पीएस हो भगवान के, विशेष कार्याधिकारी हो जो पहुंचाओगे, तुम्हें अपॉइंट किया है किसी ने, नहीं तुम्हारी जरूरत है हमको। आप लोग बुलाते हैं तभी तो जाते हम नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, हमने तो छोड़ दिया। हमने तो अपनी बहन की शादी पूजा की, पाठ किसे बिना पंडितों के की है। बिना पंडितों की शादी कर ली? बिल्कुल करिए भाई, शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, वेदों का जानकार होना चाहिए, मंत्रोच्चारण करने आना चाहिए। उसको पंडित होना जरूरी नहीं, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। हम अपने घर ऐसे लोगों कहना को चाह रहा तैयार- ब्राह्मण जाति से नहीं, ज्ञान से होने चाहिए। बिल्कुल ज्ञान से होना चाहिए और हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे। हमने तैयार भी किया है, हम शुरू करेंगे, हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। अगर तुम न्याय की बात नहीं करोगे, तुम लड़ने लड़ाने की बात करोगे तो किनारे पड़े रहो, जाओ लड़ो आपस में, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।